मेरा नाम है अमित खट्टर और आज हम करेंगे पावर मिल के अंदर इनग्रेविंग का टूल पाथ। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे क्या कि हमने एक देखो टॉप व्यू पे एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। अगर हम इसको आइसोमेट्रिक व्यू में देखें तो ये थोड़ा सा ऊपर हमने लिख रखा है। ठीक है, तो इस टेक्स्ट को हमारे को इस सरफेस के ऊपर लिखना है। तो सबसे पहले जब हमने इनग्रेविंग का टूल पाथ चलाया और इसको सिमुलेट करके देखते हैं तो ये कुछ इस सरफेस के ऊपर चला, पर हमारे को थोड़ा सा डीप चलाना होता है। ये बिल्कुल सरफेस के ऊपर है। अगर मैं इसको बंद करके इसका साइड व्यू दिखाऊं तो ये गुलाई में है। ठीक है, तो इसका मतलब चल तो सरफेस के ऊपर ही रहा पर बिल्कुल सरफेस के ऊपर चल रहा है। तो हमने क्या किया, हमने इसको थोड़ी सी डेप्थ दे दी। जब हम सेकंड वाला टूल पाथ चला के देखेंगे तो वो थोड़ा सा डेप्थ में जाएगा 0.2 mm की। और अगर हमारे को बहुत सारे कट बनाने हो तो उसके लिए हम स्टेप बाय स्टेप उसको चलाएंगे। मतलब हम 1 कट, 2 कट, 3 कट, नंबर ऑफ कट्स लगा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बंद करके दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास तीसरे टूल पाथ में नंबर ऑफ कट्स हैं। ठीक है, आपको सरफेस के ऊपर चलाना है, सरफेस से थोड़ी देर डेप्थ में चलाना है, या फिर हमारे को बिल्कुल नीचे चलाना है। ठीक है, तो तीनों तरीके से हम देखेंगे कि किसी भी स्केच को, टेक्स्ट को प्रोजेक्ट कैसे किया जा सकता है किसी सरफेस के ऊपर। ठीक है, और उसके साथ साथ हम स्टॉक लेना भी सीखेंगे कि अगर हमारे को वेरीफाई करके देखना है तो उसके लिए स्टॉक कैसे लेंगे। तो सबसे पहला काम करते हैं, हम इस फाइल को कर देते हैं क्लोज। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और ज्वाइन का बटन दबाना ताकि चैनल को और सपोर्ट किया जा सके। तो सबसे पहले तो हमारे को चाहिए मॉडल, तो इंपोर्ट मॉडल करेंगे। इंपोर्ट मॉडल में हमारे पास यहाँ पे क्लच कवर है। ठीक है, तो अगर मैं इसको मॉडल को लेके आता हूँ तो हमारा मॉडल जैसे भी शेप में आएगा हम इसको वैसे ही रख लेंगे। और उसके बाद हम इसको स्टॉक लेके आएंगे। स्टॉक लाने के लिए हमने उस मॉडल को पैरासॉलिड में सेव कर रखा है। तो ये हमारा मॉडल आ गया। ठीक है, जहाँ पड़ा है वहीं पे रहने दो और उसके बाद इसको ब्लॉक दे दो। ब्लॉक हमने ऑलरेडी पैरासॉलिड में सेव कर रखा है, इसलिए हम यहाँ से कर देंगे पैरासॉलिड। तो हमारे को ये पैरासॉलिड में सेम पार्ट को मैंने पैरासॉलिड में सेव कर रखा है ताकि मुझे पता लगे कि टूल मेरा उस मॉडल के अंदर इनग्रेव हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, तो मॉडल भी आ गया, स्टॉक भी आ गया, सेम शेप का स्टॉक ले लिया हमने। मैं दिखाता हूँ एक बार इसको, ओके हो जाए। ठीक है, तो ये मेरा पार्ट है और ये मेरा स्टॉक है। ठीक है, स्टॉक को हाइड कर देंगे। किसी भी सरफेस के ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करके कलर कर सकते हैं ताकि हमारे को अच्छे से कलर, टेक्स्ट जो भी हम लिखें वो अच्छे से नजर आए। थोड़ा सा डार्क कलर कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको टॉप व्यू करके या जिस भी व्यू में हमारे को काम करना है, टॉप व्यू कर लिया और यहाँ पे हम एक पैटर्न क्रिएट करेंगे। इस पैटर्न को अगर मैं एडिट करूँ तो यहाँ पे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट हम हॉरिजेंटल भी लिख सकते हैं, वर्टिकल भी लिख सकते हैं, कर्व में भी लिख सकते हैं। तो हमने कहा जी हमें हॉरिजेंटल टेक्स्ट लिखना है। यहाँ पे हॉरिजेंटल टेक्स्ट लिखना है, यहाँ पे लिखते हैं कैम सॉल्यूशंस।
ठीक है, कैम सॉल्यूशंस के नाम से हमारा चैनल का नाम है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इसको पकड़ के इस पॉइंट से मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, जहाँ पे भी आपको सही लग रहा है वहाँ पे आप रख सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको आइसोमेट्रिक व्यू करके देखूँगा तो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो हम चाहें तो कर्व एडिटर में जाके इसको पैटर्न को जो हमारा है, इसको अगर मैं एडिट करके ट्रांसफॉर्म करूं तो इसको ट्रांसफॉर्म भी किया जा सकता है। मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल चेंज करना है, तो कुछ भी चेंज किया जा सकता है। तो हमने कहा जी मुझे मूव करना है तो हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको पकड़ के हम जहाँ पे भी रख देंगे ये वहाँ पे आ जाएगा। फ़िलहाल मेरे को मूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा बिल्कुल सही जगह पे पड़ा हुआ है टेक्स्ट। तो हमने जो इनग्रेविंग के लिए जो टूल पाथ यूज़ करना है, टूल पाथ का नाम है हमारा पैटर्न फिनिशिंग। पैटर्न फिनिशिंग के टूल पाथ में हमारे को जो हमने पैटर्न बनाया वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑटोमेटिक, थिकनेस को मैं कर रहा हूँ 0। ठीक है, और कैलकुलेट करके देखते हैं क्या होता है। तो वो हमारे को कह रहा है कि पहले टूल प्रोवाइड करो, तो टूल हम यहाँ से अपना क्रिएट कर सकते हैं। इनग्रेविंग का कोई टूल होता नहीं है तो हम टिपिकल स्फेरिकल लेंगे। 0.2 का टिप रेडियस है, ये ज़रूर याद रखना है। 10 mm का डायामीटर है और टिप एंगल है 10 डिग्री की। कैलकुलेट करेंगे तो हमारा टूल पाथ तो देखो क्रिएट हो गया। अगर मैं पैटर्न को कर दूं हाइड तो ये हमारा टूल पाथ जो है क्रिएट हो। ठीक है, जो टूल पाथ है ये कौन है? ये टूल पाथ दे विच आपां जो लिंक है हमारे लिंक्स जो हैं वो स्किम कर रखे हैं। ठीक है, अगर इसको सेव कर देंगे तो जो टूल पाथ है हमारा वो ऊपर से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे को ये स्किम भी रखने हैं। अभी जो मेरा टूल पाथ क्रिएट हुआ है पैटर्न फिनिशिंग में, हमने ऑटोमेटिक किया हुआ था और वैल्यू दी हुई थी 0, तो उसकी वजह से ऑटोमेटिक में यहाँ पे मल्टीपल कट नहीं चल रहे। हम चाहते हैं ये कट जो है, अगर मैं इसको सिमुलेट करके दिखाऊं इसी टूल पाथ को, तो ये इसको ऑन कर लेते हैं और प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ भी कटा नहीं, क्योंकि हमारा जो टूल पाथ है वो सरफेस के ऊपर चला है। तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और इसकी एक कॉपी बना लेते हैं और इसकी कॉपी की सेटिंग में जाके हम डेप्थ जो दे देते हैं इसको थोड़ी सी 0.1 दे देते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू देनी है माइनस में देनी है। अब कैलकुलेट करेंगे और वेरीफाई करके देखते हैं कि ये अंदर गया कि नहीं। तो हम अब सेकंड नंबर टूल पाथ चलाएंगे और प्ले करके देखेंगे कि ये ठीक है। अगर यहाँ से शेड चेंज करके देखें तो ये अच्छे से हमारे को नज़र आता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो कट है वो -1 में चला गया। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ और उसके बाद चला के दिखाता हूँ। यहाँ से फिक्स डायरेक्शन कर लो, रेनबो शेडिंग ऑन कर लो, स्टार्टिंग से चलाना है। ठीक है,
फिक्स डायरेक्शन ठीक है, तो स्टार्टिंग में आ जाओ और यहाँ से चला के देख सकते। अभी ये चल तो गया, पर अभी ये सिर्फ 0.1 चला है और एक ही बार में कट मार दिया। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरा पैटर्न है हवा में चल रहा है, अभी हवा में है, उसकी प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने प्रोजेक्शन टूल बार लिया तो उस स्केच की प्रोजेक्शन जो है सरफेस के ऊपर पड़ रही है। तो हम क्या करते हैं, इस पैटर्न को भी कॉपी कर लेते हैं और ये जो सेकंड वाला है इसको एक्टिवेट कर लेते हैं, पहले वाले को हाइड कर देते हैं। ठीक है, अब यानी कि जो मुझे स्केच नज़र आ रहा है वो सेकंड वाला है। मैं ये टूल पाथ को भी हाइड कर रहा हूँ और अगर मैं इस स्केच को एडिट करके ड्रॉप कर दूँ तो वो नीचे वाली सरफेस के ऊपर ड्रॉप हो गया। तो उससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं इसकी एक और कॉपी बना रहा हूँ ताकि हम देख सकें। जो तीसरा हमने टूल पाथ बनाया, अब हम उसमें ऑटोमेटिक नहीं करेंगे, अब हम उसमें डेप्थ देंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ, अभी जो ये डेप्थ है वो थोड़ी सी है। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि जो मेरी डेप्थ हो वो सेकंड वाले पैटर्न के हिसाब से चले। तो सेकंड वाला पैटर्न सेलेक्ट करो, ऑटोमेटिक की जगह यहाँ पे डिराइव कर्व करना है। डिराइव कर्व में हम इसको बताएंगे कि हमारे को कितना डीप लेके जाना है। तो हमने यहाँ पे कहा जी मुझे -0.2 लेके जाना है। टोटल डेप्थ भी मैंने इसको बोला कि मुझे -0.2 तक लेके जानी है। कैलकुलेट करते हैं एक बार, तो ये टूल बार क्रिएट हो गया, देखो। ठीक है, पर एक ही कट लगा है। एक कट क्यों लगा है, क्योंकि हमने यहाँ पे मल्टीपल डेप्थ ऑफ रखी हुई है। तो हमारे को मल्टीपल डेप्थ में करना है ऑफसेट डाउन, और ऑफसेट डाउन में हमारे को ये बताना है कि हम हर बार कितने का कट लगाएंगे। तो मैंने कहा जी हम हर बार 0.1 का कट लगाएंगे। और पहला कट कितने का, तो मैंने कहा जी पहला कट मेरा -0.05 का। पहला कट में छोटा वैल्यू भरी, उसके बाद मैंने इसको बोला 0.1 का कट लगाना है। टोटल मैंने इसको बोला 0.2 तक जाना। कैलकुलेट दबाएंगे तो ये, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये जितनी हम वैल्यू भर देंगे उसके हिसाब से चलने लग जाएगा। यहाँ पे हमारे को नंबर ऑफ कट बता देते हैं हम इसको, मैंने कहा 6 चाहिए हमें। इसको 2 कर देते हैं। तो हमने नंबर ऑफ कट बढ़ाने हैं, तो नंबर ऑफ कट बढ़ाने के लिए हमने इसको बोला कि 0.2 की थिकनेस चाहिए। एक्सियल ऑफसेट भी 0.2, 0.1 का कट लगाना है। पर ध्यान ये रखना कि गॉज चेक को बंद कर देना है। इसको बंद कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे तो ये देखो 0.1 0.21 के कट लग गए। और पहला कट कितने का, पहला कट भी 0.1 का। अगर मैं यहाँ पे 0.05 कर दूँ और फिर पहला कट लगाऊँ तो ये पहला कट 0.5 का और उसके बाद 0.1 के कट। अगर हमारे को डेप्थ और बढ़ानी है तो यहाँ से हम एक्सियल डेप्थ को बढ़ा देंगे, तो हमारे जो कट हैं ज़्यादा लगने लग जाएंगे। ठीक है, मॉडल अपना ऑन कर लेते हैं। वेरीफाई कर लेते हैं।
ठीक हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ़ कट लगाने हो तो क्या क्या काम करना चाहिए, अगर सिंगल कट लगाना हो तो हमें क्या काम करना चाहिए, और अगर सरफेस के ऊपर चलाना हो तो हमें क्या काम करना चाहिए। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और जितने भी लोग पावर में सीखना चाहते हैं सबके साथ वीडियो शेयर करनी है, और कमेंट बॉक्स में लिखना अगर कोई दिक्कत आ रही है, अगर ये मॉडल चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, नहीं तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी है, वहाँ से आप मेरे को मेल भी कर सकते हो।